आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, कोई रोग है, कोई शोक है, ऋण है, कोई नेगेटिविटी है, कोई ऐसी चीज है जो एक्सपेक्टेड है और अननेसेसरली लिंगर ऑन हो रही है। तो इस टाइप की एक दो नहीं, पचासों सैकड़ों हजारों चीजें जो डे टू डे लाइफ में आदमी भोगता है, वो फिर आदमी के हाथ, चाहे मानने वाला हो ना मानने वाला हो, एक बार ये जरूर कहता है कि कहीं ना कहीं भाग्य में जुड़ी हुई चीजें हैं और कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो देखिए, इसीलिए जो ग्रह शांति के उपाय करे जाते हैं, वो ना मानने वाले भी बहुत सारे मैं एग्जांपल्स आपको दे सकता हूँ, मगर वो उद्देश्य नहीं है। अगर मानते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं मानते हैं तो उससे भी अच्छा है। तो इसको दूर करने के लिए देखिए, ग्रह नक्षत्रों के दोष को दूर करने के लिए, और फिर इसके अलावा बहुत सारी अनफोर्सीन थिंग्स होती हैं जो दृष्ट नहीं है, ईविल इफेक्ट्स हैं, भूत प्रेत का साया है। कहते हैं कि कोई आदमी ने, किसी ने कुछ कर दिया, ऑल ऑफ ए सडन पता चला कहीं जा रहा है, और जब लौटा तो एकदम से पता चला कि बिल्कुल वो बिल्कुल एबनॉर्मल एक्टिविटीज करने लगा। तो ये छोटे बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। ऐसा नहीं कि कोई इसके लिए एज हो, ऐसा नहीं इसके लिए कोई सेक्स हो, है ना। हर छोटे बड़े कोई भी को, किसी को भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और फिर अल्टीमेटली जो एक मैंने स्लोगन दिया था आपसे 35-40 साल हो गए, नक्षत्रों का खेल है सारा, इनके आगे हर कोई हारा। मेरे जो मैं हॉरोस्कोप में बना लिखता था, अपने बुक्स में लिखता था, अपने आर्टिकल्स में लिखता था, जगह जगह मेरे लेटर हेड में भी लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं। तो इस टाइप की चीज़ें 35-40 वर्ष पहले दिया था मैंने, और ये वास्तव में आज सोचता हूँ कि नक्षत्रों का खेल है सारा, इनके आगे हर कोई हारा। अच्छे अच्छे लोगों के मुंह से मैंने कहते सुना। इसको बहुत सारे लोग अब कॉपी कर रहे हैं, फॉरवर्ड इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, जो करें। मेरा देखिए, इसको मैं लंबा नहीं खींचता, इसको एक बहुत सरल सा उपाय बता रहा हूँ। ये भी करीबन 35-40 वर्षों से ही मैं करवाता हूँ लोगों को, और इसके बड़े अच्छे परिणाम मिले। देखिए, इसमें बहुत सरल है, और इसमें मैं नहीं समझता कि किसी को कोई कठिनाई आए कहीं भी। इसके लिए वैसे तो स्पेसिफिक टाइम है, और स्पेसिफिक टाइम वो है अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, और डेट ऑफ बर्थ में भी आपको अपनी हिंदी तिथि पता है। क्योंकि जो हिंदी तिथि है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है इंग्लिश टाइम के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं वेरी करेगी, +-2-3 डेज उसमें वेरिएशन हो सकते हैं। मगर जो आपकी तिथि है, वो तिथि वही आएगी जो आपकी पिछले आपके डेट ऑफ बर्थ से निकल के आई है। तो वो पकड़नी है, और अगर वो नहीं मिलती है तो फिर कोई भी आप सैटरडे को स्टार्ट कर सकते हैं ये, और एक दिन का मात्र करना है ये। एक तो इतनी चीज़, आपको अपनी तिथि मिल गई, उस तिथि से एक दिन पहले, और अगर तिथि नहीं मिलती आपको तो किसी भी सैटरडे को आप शुरुआत करनी है आपकी। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक दीपक बनाना, और वो दीपक भी एक स्पेसिफिक दीपक है। उसको किस तरीके से बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो देखिए, 7 अनाज ग्रेन्स आपको चुन लेने हैं। उन ग्रेन्स के नाम देखिए डिस्प्ले हो रहे हैं ऊपर, आप देख लीजिए इनको। ये है राइस चावल, व्हीट गेहूं, बार्ले, मिलेट इसको बाजरा बोलते हैं, मक्का, ज्वार इसको सारगम बोलते हैं, और सरसों मस्टर्ड सीड्स, ये येलो भी हो, ब्राउन भी हो और वाइट भी हो, यानी कि जितने भी मिक्स ले सकते हैं आप। ये आप सातों अनाज आप जमा कर लें। मक्का, मेज बोलते हैं मक्का को। तो ये सब सातों चीज़ें आप जमा कर लें, और इसको थोड़ा सा कष्ट होगा, इसको ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा सा करके पीस के, जितना 1 आटे की लोई या 2 आटे की लोई के बराबर अंदाज में ले लें। कोई इसका स्पेसिफिक इसका कोई नाप नहीं है, जितना एक मोटा सा दीपक बन जाए जिससे आपका। और इसको फिर ग्राइंडर में पीस के इन अनाजों को आप थोड़ा मेहनत करके इसका दीपक बना लें, मोटा सा दीपक बना लें। क्योंकि अगर इसको जलाते हैं तो ये क्रैक हो जाता है, तो मोटा उसकी आप स्किन रखेंगे, दीवार उसकी मोटी रखेंगे दीपक की, तो वो टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं। एक दीपक आपका बन गया। इसके बाद में आपको अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत अगर वो होता है जो तकली से काता जाता है, और अगर वो नहीं मिलता, जो प्लम्बर यूज़ करते हैं टैप में, जो वो उसको लीकेज रोकने के लिए टेप में यूज़ किया जाता है, या जो जूते टाकने के भी काम आता है, तो वो कच्चा सूत कहलाता है। उसमें माड़ नहीं होता। वो वाला सूत आपकी लंबाई के बराबर, जितनी आपकी लेंथ है, अपनी लेंथ के बराबर आप ले लीजिए। उसको फोल्ड कर लीजिए 5 बार, 7 बार, 6 बार, इतनी बड़ी 32 सरी की बन जाएगी।
छोटा बच्चा है तो उसकी छोटी बत्ती बनेगी, बड़ा बच्चा है तो उसकी बड़ी बत्ती बनेगी, इतना सा अंतर है। और बाकी इसको फिर जो जलाना है दीपक को, इस दीपक को जलाना है मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसको देसी घी में भी जलाया जाता है। अगर देसी घी में जला रहे हैं तो ये जब जलाना है जब केवल और केवल आपको मेटलिस्टिक सुखों की कामना है, जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, और जहाँ पे आप लक्ष्मी संबंधी कुछ भी करने जा रहे हैं, जहाँ आपकी दरकार है लक्ष्मी को लेके, वहाँ पे आप देसी घी आप दीपक में डालेंगे। और जहाँ पे और बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें हैं, वहाँ पे आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ करेंगे। इसको करना किस तरीके से है देखिए, समझ लीजिए। वो अपनी तिथि आपने ले ली या आपने सैटरडे ले लिया, जो भी आपको दिन सुविधाजनक मिला, और उस तिथि से एक दिन पहले और सैटरडे की नाइट में जो भी आपको कन्वीनियंट हो, ये जो आपने आटा लिया, एक आटे की लोई जैसे बनती है ना, उसकी रोटी बनाते हैं तो एक वो बन जाती है, बॉल से बन जाती है, वो एक बना लें आप। और बनाने के बाद में अपने शरीर में उसको जैसे उपटन लगाते हैं ना, उसको पोंछते हैं शरीर में अच्छी तरीके से घिस के सब करके, ये अच्छी तरीके से आप कर लें। अगर खुद कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं तो आप कर लें, मगर जहाँ पे कोई बच्चा है वो नहीं कर पाएगा, कोई डिसेबल है या कोई बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेशेंट है ना, सिंजोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, या बहुत सारे मेंटल जहाँ एटीट्यूड से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड, वो अपने होश में नहीं है, नहीं कर पाए, तो उस केस में उनके जो भी कोई ब्लड रिलेटेड हैं, माँ है, बहन है, भाई है, और अगर नहीं है तो फिर कोई जो भी स्नेही जो उसको प्यार करता हो, जो मन से करे, है ना, किसी को पैसे दे के करने वाले, मालिश करने वाले नहीं, जो अपना ये आप देख लीजिए कौन करेगा। अच्छी तरीके से बॉडी के हर अंग में, यानी कि पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक खुद कर रहे हैं तो जैसे अपना लोई से ऐसे घिस घिस के, जैसे उपटन से मैल छुटाते हैं ना, इस तरीके से लोई को घिसते रहें आप, बॉडी में घिसते रहें। अंधेरे कमरे में चले जाइए, अगर शर्म लगती है तो किसी के सामने तो करने वाली चीज़ है भी नहीं, वैसे भी सर में, कान में, बाल में मैक्सिमम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा खूब घिसें बॉडी में अच्छी तरीके से, और घिस के इसको रख लें। और रखने के बाद में इस आटे की लोई का दीपक बनाया, और इस दीपक में फिर वो बत्ती डालें जो अपनी लंबाई के बराबर बनाई थी, सरसों का तेल या देसी घी, अपने जो आपके उद्देश्य हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको जलाएं। और जलाने के बाद में ये जो जलाना है, ये जलाना है जब आपकी जन्म की तिथि हो, हिंदी वाली, और यह जलाना है आपको संडे की मॉर्निंग में, क्योंकि सैटरडे में करेंगे और आप अपनी तिथि से एक दिन पहले करेंगे, तो जो भी आपने लिया होगा। और जलाने के बाद में आप उसको जलता हुआ देखें, दीपक को सामने रख लें, अपने टेबल पे रख लें, जहाँ अपने पूजा का स्थान है, कहीं भी जहाँ पे रख लें जहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करे। और देखिए 2 मंत्र मैंने जीवन में बहुत अच्छे इसके परिणाम देखे हैं, बाकी तो इतने मंत्र हैं, है ना, इतने दुनिया भर की आपको पता है कर्मकांड, पूजा की इतनी सामग्री है, इतनी चीज़ें हैं कि आदमी को समझ में नहीं आता कि क्या अपनाए और क्या छोड़े। ये अपना फिर आपका बुद्धि और अपना विवेक। मगर यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ केवल 2 मंत्र, एक तो मैं गायत्री मंत्र को मैं इसका, क्योंकि मैं इसका फॉलोअर हूँ, मैं उसको मानता हूँ, और एक हमारा महामृत्युंजय मंत्र, ये 2 मंत्र, इनमें सारी की सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी। आपकी कहावत है ना कि हाथी के पैर में सबका पैर, वही हिसाब इन 2 मंत्रों का। इन मंत्रों का आपको सतत जाप करना है, और जाप के लिए एक तरीका ये कि आप टाइम डिसाइड कर लें। आप देख लें कि आपको आधा घंटे करना है, आपको 1 घंटे करना है, आधा ये कर लें, आधा दूसरा मंत्र कर लें। और एक तरीका यही कि माला सुनिश्चित कर लें आप, जैसे आप सोचते हैं कि आप 3-3 मालाएं ऑड संख्या में करनी है माला, 3 माला 1 मंत्र की करेंगे, 3 माला 1 मंत्र की करेंगे, 11 माला 1 मंत्र की करेंगे, 11 माला दूसरे मंत्र की करेंगे। जितनी 1 मंत्र की माला करें उतनी ही दूसरे मंत्र की भी माला करें। और ये फिर देखिए अपना शरीर, अपना ज़मीर, है ना, अपनी आत्मशक्ति आपके खुद आपको एक इंडिकेशन देने लगेगी कि आपको कितनी देर जाप करना है। देखिए अगर समस्याएं क्लिष्ट हैं तब तो फिर देखिए आपको ये उपाय 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करना पड़ेगा लाइफ में। और अगर मान लीजिए बहुत नॉमिनल केसेस में लेके चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे मैंने, कहीं जा रहे थे अचानक और पता चला कि बच्चे ने आके नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर दी। इसका मैंने वीडियो भी दिया था, दीपक जलाने वाला, वो उसको रिलीफ मिल गया विद इन 24 आवर्स। किसी को नहीं मिलता तो देखिए, ये तो अपना मैंने कहा ना नक्षत्रों का खेल है सारा, इनके आगे हर कोई हारा। फिर हमारे उसके आपके हाथ में वो सब चीज़ें नहीं है, वो डेस्टिन्ड है आपके लाइफ में, जो मिलना है वो प्रभु देना है, वो देगा ही देगा। तो ये आप 2 मंत्र, दीपक की कंडीशन क्या होती है देखिए, इसका
दीपक जलाने का और दीपक के सामने मंत्र जपने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे मैं मानता हूँ, बाकी आप जो माने, जो आपको अच्छा लगे, मंत्र आप जाप करते रहें, उसमें तेल या उसमें घी इतना डालें जितनी देर तक आपका मंत्र जाप होता रहे, है ना। मेरे आप दीपक के मेरे फोटो भी देख सकते हैं। तो वो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं आधे घंटे जप करूंगा, ये करूंगी, जो भी है, ये बच्चा है जो भी है, तो वो उसको फिर इतनी देर तक जाप करती रहें जब तक कि दीपक शांत नहीं हो जाए। और जब दीपक शांत हो फिर आप अपना मंत्र जाप रोकें। और फिर मान लीजिए जैसे आपने संकल्प लिया कि मैं 11-11 माला या 5-5 माला जाप करना है मुझे, तो फिर 5 या 7 या जितने भी आपने डिसाइड किया, उन मंत्रों के बाद भी अगर दीपक जलता रहता है तो फिर एक शब्द सीताराम 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 जपते रहिए और जब तक जाप करते रहिए जब तक कि आपका दीपक ठंडा नहीं हो जाता। तो दीपक में तेल या घी इसी हिसाब से डालिए जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है बैठने की, उसी हिसाब से आपको अंदाज हो जाएगा। तो ये एक बार करने का है ये। और अगर मान लीजिए आपको अच्छा लगता है तो इसको रिपीट कर लें। आपकी जन्म की तिथि हर महीने आएगी, सैटरडे आपका महीने में आपका आपको पता हर हफ्ते में आएगा, तो इसको 2, 3, 4, 5 बार अगर आप रिपीटेडली आप इसको करते रहते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। मगर मिलना ना मिलना अंततः डिपेंड करता है अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर। अपना जो पुरुषार्थ या अपना कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली इन सब चीज़ों को भी जिसमें आपकी आस्था है। और अगर मान लीजिए ये 2 मंत्र नहीं भी चलते हैं तो फिर जो मंत्र आपको अपने मन को भाए, किसी को गुरु मंत्र अच्छा लगता है, कोई कृष्ण जी के मंत्र जपता है, कोई शिव का भक्त है, कोई हमारे दत्तात्रेय महाराज जी का करता है, जिसका जो अच्छा लगे, जिसका जहां जो अच्छा लगे वो जपे, कोई इसमें बंधन नहीं। हमारा उद्देश्य केवल दीपक में जो आटा लगा, उस आटे को जो शरीर का हमने अपनी जो हमारी नेगेटिविटी बोले उसको, जो हमारे बॉडी के जो हमारे डिटॉक्स हैं वो हमारे सारे के सारे आटे में आ गए, आटे के सहारे वो बर्न हो गए। ये तरीका इसका। आप मंत्र में धीरे धीरे बोल देता हूँ। गायत्री मंत्र का भी एक अलग तरीका है जपने का, जो मुझे हमारे अब नहीं है प्रोफेसर केतकर, वो हमारे आए थे कि हमारे यहाँ प्रोफेसर थे, बड़े सीनियर भक्त थे, हर वक्त उनके मुंह में रटन चलती रहती थी गायत्री मंत्र की। उन्होंने मुझे बताया था कि गायत्री मंत्र का जाप 5 प्रणव ओम लगा के आप करें, आपको और अच्छे परिणाम मिलेंगे। मैं धीरे धीरे बोल भी देता हूँ, तो आप अगर उस तरह कर सकते हैं तो आप वैसे करें, नहीं तो गायत्री मंत्र जो भी जपते हैं आप उस तरीके से जाप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, ये 5 प्रणव ओम लग गए। इस तरीके से आप गायत्री मंत्र का जाप करें और वो जो बाकी दीपक आपका जल रहा है उसमें त्राटक करें, उसमें देखते रहें, दीपक में महसूस करें कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर समा रही है, एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। और अगर आप महामृत्युंजय जाप करते हैं तो सबको मिल ही जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप ये आप करते रहें। फिर इसके बाद में जो दीपक को पूछते हैं लोग बाग क्या करते हैं, तो देखिए दीपक का हम बहते हुए पानी में सैला देते हैं। और अगर मान लीजिए कहीं पानी की सुविधा नहीं है तो इस दीपक को ठंडा होने के बाद में, जब ठंडा हो जाए बिल्कुल, है ना, जलते हुए दीपक को नहीं, ठंडा होने के बाद में घंटे 2 घंटे नेक्स्ट डे कहीं किसी पेड़ के नीचे आप रख दीजिए, दबा दीजिए, वहाँ पे उसको छोड़ के चले आइए आप। और देखिए ये जो इफेक्ट है इसका आपको जो मिलेगा, इसका जो परिणाम मिलेगा, जो आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, एक बार को आप ये जरूर कहेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है। मगर कंडीशन वही कि आप 5 प्रणव ओम लगा के आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और इस तरीके से महामृत्युंजय का जाप। और बाकी फिर देखिए हमने जो मंत्र आपको अच्छे लगते हैं, इस दीपक को जला के इस तरीके से मंत्र का जाप करके बहुत सारे परिणाम आपको अच्छे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बस एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना,
इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। रेगुलर आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। मेरे एंड स्क्रीन, मेरे आप वीडियोस के जो आई कार्ड्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं, इनमें ज़रूर देख लें। आपको स्पिरिचुअल रिलेटेड बहुत सारे आपको यूनिक वीडियोस इस टाइप के मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। ऑल द बेस्ट, गुड लक।